मत्स्य किसानों को पता ही नहीं है। मछली अधिकारी बताते जरूर हैं कृषि है, लेकिन बिजली अधिकारी मानते ही नहीं है। मछली अधिकारियों के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं कि उनको मनवा सकें। सबसे बड़ी समस्या है कि एक मत्स्य पालक जो एक किसान है, अगर हम बैंक में जाते हैं कि हमें कुछ फंड मिले, कुछ पैसे मिल जाए बैंक से, तो बैंक वाले सीधे मांगते हैं कि आपके पास जीएसटी होगा, आपके पास रिटर्न का कागज़ होगा, तो हम आपको के लिए लोन सेंक्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। संजय चौबे, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये 2014 में मत्स्य को कृषि का दर्जा दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि किसानों को कृषि रेट पे बिजली दी जाएगी, जिससे वो तालाब पोखरे को भर सकें। दूसरा इसमें कहा गया था कि किसानों की जो मछलियाँ होती हैं बायोमास का, उनका इंश्योरेंस किया जाएगा, प्राकृतिक आपदा से उनका बचाव हो सके। तीसरा ये कहा गया था कि लीज वगैरह पे किसान लेके अपना तालाब पोखरा खोदते हैं तो स्टाम्प पंजीकरण में छूट दिया जाएगा, विपणन की व्यवस्था, बाजारीकरण की व्यवस्था दिया जाएगा। लेकिन उस शासनादेश का धरातल पे पालन नहीं हो रहा है। तो उसी संबंध में ये खुलासा करने के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। क्या खुलासा? 2014 में जब ये व्यवस्था दी गई थी तो इस व्यवस्था के लिए फंड भी पास किया गया होगा। जब वो व्यवस्था धरातल पे नहीं पहुंची तो वो फंड गया तो गया कहाँ? प्रचार प्रसार के लिए इसमें कहा गया था, तो प्रचार प्रसार के लिए भी एक फंड की व्यवस्था हुई होगी। प्रचार प्रसार कुछ हुआ नहीं, मत्स्य किसानों को पता ही नहीं है। मछली अधिकारी बताते जरूर हैं कृषि है, लेकिन बिजली अधिकारी मानते ही नहीं है। मछली अधिकारियों के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं कि उनको मनवा सकें। अब जो बीच में बात की गई है तो कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने कहा कि हाँ ऐसा कोई आदेश पास हुआ है, जिसकी अभी ऑफिस मेरे पहुंचा नहीं, अगर आपके पास हो तो लेके आइए। बड़े शर्म की बात है, अधिकारी आपके, मंत्रालय आपका, और आपका ही आदेश उनके कार्यालय में नहीं पहुंचा है। तो जब कार्यालय में नहीं पहुंचा तो इसका जिम्मेदार कौन है? संजय निषाद जी मत्स्य मंत्री हैं और उनका हमें लगता है कि ये करीब 7वां साल चल रहा है। पहली सरकार में भी मत्स्य मंत्री थे, तो आखिर इतनी लापरवाही वो करते क्या हैं? मत्स्य विभाग को लेकर लगातार वो किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवाते रहते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर बात की जाए तो सब्सिडी दी है इनके माध्यम से, उसके बाद से आय बढ़ाने के लिए भी किसानों की बात करते हैं, तो आप किस तरह से? अच्छा ये बताइए, किसानों की मछलियाँ कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। जल को जब जो है कि बिजली को कृषि रेट पर नहीं किया जाएगा तो किसानों को कितना फ़ायदा होगा? किसान क्रेडिट कार्ड किसान के तालाब पे बनेगा कि उनके ऑफिस में बनेगा? किसानों का कोई डाटा उनके पास है नहीं, कितने मछली पालक हैं, कितने मछली पालक हैं, किसानों को कोई डाटा उनके पास है नहीं। तो सरकार केवल डाटा जुटा ले तब उनका किसान क्रेडिट कार्ड कितने लोगों का बनवाया है? हमारी जानकारी में तो बहुत से किसानों का नहीं बनवाया गया है। सरकार बताएगी किसने किसानों को, मत्स्य पालकों का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है, कितने को लोन दिया गया है, और लोन नहीं जमा करने पर क्या उनका उत्पीड़न तो नहीं किया गया है? इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। जब बात की जाए तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है किसान क्रेडिट कार्ड बनाना, सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसने कहा प्रधान की जिम्मेदारी होती है? एक मिनट उनका क्या लगता है? अच्छा ये बताइए, ग्राम प्रधान किसके प्रति, मत्स्य पालक के प्रति जिम्मेदार है कि मत्स्य मंत्रालय के प्रति जिम्मेदार है? जब ग्राम प्रधान ये जिम्मेदारी उठाएगा तो मत्स्य पालक या मत्स्य अधिकारी क्या करेंगे? मत्स्य अधिकारी केवल बैठ के ऑफिसों में कुर्सी तोड़ेंगे? ये बताइए, मत्स्य मंत्री या मत्स्य अधिकारी केवल कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे जब ग्राम प्रधान ये काम करेगा? तो आपकी कहने में तो सरकार इस जो योजना ला रही है, अरे भाई सरकार का कागज, उसका अनुपालन कौन कराएगा? संजय चौबे कराएंगे कि गांव प्रधान कराएगा? कौन कराएगा बताइए? मत्स्य पालक या मत्स्य अधिकारी क्या करेंगे? तो आपने अधिकारी को कभी कहा कि इस योजना? अच्छा ये बताइए, अधिकारी तनख्वाह किस बात का लेता है? इस बात का लेता है कि हम मत्स्य पालकों को लाभ देंगे, उनको जो है कि सारी योजनाएं बताएंगे, तो हम क्यों कहने जाएं उनको? हम तो भाई मत्स्य पालन किए, उनके ऑफिस में गए और इतना सारा जो है कि अभी देखिए ये शासनादेश पे केवल बात हो रही है। उन्होंने कहा कि कृषि का दर्जा दे दिया गया है। दर्जा दे दिया गया तो हमको जो है कमर्शियल रेट क्यों बताया जा रहा है कि कमर्शियल है? कोई बता रहा है कृषि है, कोई बता रहा है कमर्शियल है। ऐसी ऊहापोह की स्थिति इसलिए है कि कोई कागज अधिकारियों की ऑफिस में सरकार ने नहीं पहुंचाया है, जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है इसकी।
कितने किसान ऐसे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डाटा सरकार के पास है। मत्स्य संपदा योजना कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री की चल रही है। डाटा उनके पास होगा। कितने लोग अगर उनके अनुसार काम, उनसे अगर सब्सिडी नहीं लिए होंगे, उनका डाटा उनके पास नहीं होगा, तो सरकार बताए ना कि कितने लोगों के पास नहीं पहुंचा है। हमारे पास तो जो भी पीड़ित हैं उनके पास मैं जानता हूँ। मैं खुद मत्स्य पालक हूँ। हम ऑफिसों में गए, मेरे पास जो है बिजली के लिए मैंने सिग्नेचर करा के रखा हुआ 2 साल पहले का। 2 साल पहले तो सीधे लोग झटकार देते थे, लेकिन आज की स्थिति लोग कहते हैं कि भाई यहाँ कोई आदेश पारित हुआ, लेकिन आदेश कापी नहीं है। तो इस मामले में मत्स्य मंत्री का कुछ बयान है? इस मामले में मत्स्य मंत्री ने कुछ कहा है? मत्स्य मंत्री के पास जब समस्या ले जाएगा कोई, जब अपने एसी कमरे से निकल के धरातल पे आएंगे, समस्या देखेंगे, आप जब पूछेंगे तब ना बयान देंगे। अब हमारी बात निकली है तो इस पर कुछ बयान आ सकता है उनका, या कार्रवाई हो सकती है। तो मत्स्य मंत्री या अधिकारी क्या हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अधिकारी, अगर सरकारी नौकरी मिल गई, माँ का बच्चा पैदा होता है और बच्चा पढ़ता लिखता है, तो सबसे पहले किधर भागता है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी भागता है क्योंकि आराम मिलेगा। आराम मिलेगा तो जब आरामवा लेना है तो काम कैसे करेगा? तो कमवा कौन करवाएगा? सरकार करवाएगी कि हम करवाएंगे? सर, मैं कमलेश कुमार वर्मा, वाराणसी से। मैं सर एक मछली पालक हूँ, और मैं मछली पालक हूँ और अपने कृषि भूमि पे अपना 2 एकड़ का तालाब स्वयं का बना के मछली पालक कर रहा हूँ। क्या समस्या आ रही है? क्योंकि कहा जा समस्या रहा है सर, जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि एक मत्स्य पालक जो एक किसान है, अगर हम बैंक में जाते हैं कि हमें कुछ फंड मिले, कुछ पैसे मिल जाए बैंक से, तो बैंक वाले सीधे मांगते हैं कि आपके पास जीएसटी होगा, आपके पास रिटर्न का कागज़ होगा, तो हम आपको के लिए लोन सेंक्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो एक आप मछली पालक हैं, तो क्या इससे दिक्कत हो रही है? क्या मछली पालन नहीं कर पा रहे? सर, मछली पालन के लिए जैसे सीधे सी बात कह लें तो अगर हम 2 एकड़ में मत्स्य पालन कर रहे हैं तो निश्चित है हमें फंड की, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और मछली पालन एक बार यदि हम जीरा डालते हैं, बच्चा डालते हैं, तो उसे फीड के लिए, मेडिसिन के लिए कम से कम 1 साल के लिए 8 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। अब वो विभाग में 8 आप से जाते हैं तो वहाँ भी कुछ दिक्कत होती है पैसा सेंक्शन कराने में, लोन कराने में, सब्सिडी में? विभाग वाले भाई कैटेगरी बांटते हैं। अगर वाराणसी में 100 लोग हैं तो 1 लोगों को सिर्फ सब्सिडी का पैसा मिल पाता है, बाकी 99 लोग बैंक के ही सहारे हुए ना। क्यों नहीं मिल पाता? अब ये तो गवर्नमेंट बताए। क्या कमी क्या बताते हैं? पैसे की कमी बताते हैं? अब क्या- ये तो ना पैसे की कमी बताते हैं, ना कुछ बताते हैं। बस रीजन अब तो भाई विभाग वाले बताएं। बैंक वालों का मैंने बता दिया कि उनको जीएसटी चाहिए, रिटर्न चाहिए। अब एक मत्स्य पालक जो छोटा किसान है, मैंने बताया ना, मैं सिर्फ एक 2 एकड़ में पालन करता हूँ। अब मैं 2 एकड़ में कृषि फार्म के थ्रू खेती के साथ मत्स्य पालन करता हूँ, तो मुझे जीएसटी की क्या आवश्यकता है कोई